आज आपको दिखाने वाला हूं कि इंडिया की सबसे पॉपुलर फाउंड फिश में से एक पेंगेसियस की ब्रीडिंग आखिर होती कैसे है। जी हां, अभी आप मेरे हाथ में जो मछली देख रहे हो, ये है पेंगेसियस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एक पेंगेसियस ब्रीडर से लेकर उसके एग्स और फिर छोटे छोटे फिश सीड बनने तक का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले ब्रीडिंग के लिए हमें हेल्दी और मैच्योर ब्रीडर फिश सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि ब्रीडिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही है सही ब्रूड फिश का सिलेक्शन। इसमें फिश की हेल्थ, मैच्योरिटी, साइज और रिप्रोडक्टिव कंडीशन को देखा जाता है और इसके बाद मेल और फीमेल ब्रीडर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब सिलेक्टेड फिश में मेल और फीमेल को अलग किया जाता है। फीमेल फिश ब्रीडिंग के लिए मैच्योर होनी चाहिए और उसके अंदर प्रॉपरली डेवलप्ड एग्स होने चाहिए। वहीं मेल से मिल्ट यानी स्पर्म लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए किया जाता है। अब आता है ब्रीडिंग का अगला स्टेप। पेंगेसियस की हैचरी ब्रीडिंग में अक्सर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेज पर ट्रेन्ड हैचरी स्टाफ फिश की कंडीशन के हिसाब से निर्धारित ब्रीडिंग ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसके बाद फिश को अप्रोप्रिएट कंडीशंस में रखा जाता है और अगली स्टेज के लिए मॉनिटर किया जाता है। अब हमें करना होता है इंतजार। इस दौरान ब्रीडर्स को लगातार ऑब्जर्व किया जाता है कि फिश ब्रीडिंग के लिए अप्रोप्रिएट स्टेज पर पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, सही टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब आता है इस पूरे ब्रीडिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, एग्स कलेक्शन। फीमेल पेंगेसियस से मैच्योर एग्स को केयरफुली कलेक्ट किया जाता है। आप सामने जो छोटे छोटे गोल एग्स देख रहे हो, यही वो एग्स हैं जिनसे आगे नई फिश डेवलप होने वाली है। एक साथ इतने सारे एग्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हैचरी में एक ब्रीडिंग से कितना बड़ा सीड प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब हमें मेल ब्रीडर से मिल्ट कलेक्ट करना होता है। यही मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल आगे फीमेल से निकाले गए एग्स को फर्टिलाइज करने में इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास फीमेल के एग्स और मेल का मिल्ट दोनों तैयार हैं। अब आता है ब्रीडिंग का सबसे क्रिटिकल स्टेप, फर्टिलाइजेशन। एग्स और मिल्ट को निर्धारित हैचरी मेथड के अनुसार केयरफुली कंबाइन किया जाता है ताकि एग्स फर्टिलाइज हो सकें। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली होता है तो अब इन एग्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। फर्टिलाइज्ड एग्स को हैचिंग सिस्टम में डालना। अब फर्टिलाइज्ड एग्स को हैचरी के कंट्रोल्ड वाटर सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता है। यहां वाटर क्वालिटी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और पानी की मूवमेंट जैसी कंडीशंस को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर एग्स बहुत डेलिकेट होते हैं। अब शुरू होती है सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी। जो चीज कुछ समय पहले सिर्फ एक छोटा सा एग थी, उसके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है। और सही डेवलपमेंट होने के बाद इन्हीं एग्स से निकलते हैं छोटे छोटे पेंगेसियस लार्वे। अब ये छोटे लार्वे आगे नर्सरी स्टेज में ग्रो किए जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे फिश सीड में डेवलप होते हैं और फिर इन्हें आगे ग्रो आउट पॉन्ड्स में कल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था पेंगेसियस ब्रीडिंग का पूरा बेसिक जर्नी। ब्रूड फिश सिलेक्शन, ब्रीडिंग इंडक्शन, एग्स कलेक्शन, मिल्ट कलेक्शन, फर्टिलाइजेशन, हैचिंग, लार्वे, फिश सीड। और सोचिए, जो पेंगेसियस आपने शुरुआत में मेरे हाथ में देखा था, उसकी अगली जनरेशन की शुरुआत यहीं से होती है, इन छोटे छोटे एग्स से। अगर आपको पेंगेसियस ब्रीडिंग का पूरा रियल हैचरी प्रोसेस ऐसे ही प्रैक्टिकली देखना है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम इससे भी आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं।